So let's start. Today we are studied chapter 2 class 7th सब्जेक्ट साइंस। जैसे कि आप देख पा रहे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन। न्यूट्रिशन देखेंगे हम एनिमल्स और मैन में। पिछले बार हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स और मैन में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, किस तरह का एनिमल्स और मैन का न्यूट्रिशन होना चाहिए। एनिमल्स मतलब जानवर, मैन मतलब हम ह्यूमन बीइंग। तो हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, या किस तरह से हम न्यूट्रिशन एनिमल्स का न्यूट्रिशन होता है, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड, अलग अलग तरीके से फूड चबाने या अलग अलग फूड होना, ये सब जो है होता है। तो हम इस सब को स्टडी करेंगे, तो लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, होप आपको अच्छे से समझ आ पाया। तो लेट्स स्टार्ट। You have already learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food and are called ऑटोट्रॉफ्स। हम पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। तो ये हो गया प्लांट्स। इसका एग्जांपल, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम इनको मेडिकल टर्म्स या साइंस की भाषा में कहते हैं कि उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे, जो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब आगे, एनिमल्स ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन देयर बॉडी। एनिमल जो है जैसे तैसे मतलब कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो खा लेते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो इस तरह से बनी होती है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिंपल बनाकर हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। तो एनिमल की बॉडी क्या होती है? देयर बॉडी गेट्स द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 मेन स्टेप्स शोन बिलो। जो एनिमल्स की बॉडी है वो अपना न्यूट्रिशन, जो उसका ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है वो इन 3 रास्तों या स्टेप्स से कह सकते हैं वो लेती है। अब वो जो 3 स्टेप्स है वो है हमारे यहाँ पर तो ये जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब अलग अलग तरह के एनिमल है, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल हमारे इंसेक्ट्स हो गए। इन सब की अलग अलग तरीके के मोड, मतलब अलग अलग तरह के रास्ते कह सकते हैं आप, मोड्स तरीके होते हैं खाना लेने के। तो ये हो गए मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। बाकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती है और अलग अलग यूटिलाइजेशन भी होता है अलग अलग एनिमल्स में। तो ये इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेलिंग पढ़ते हैं, जरा क्या दिया हुआ है इसमें। तो हम इन तरीक़ों को पढ़ते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग तरीके हैं इनको फूड लेने के। जैसे यहाँ पर हमको स्पैरो का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर हमिंग बर्ड दिया हुआ है। इन दोनों की चोंच में फ़र्क है, इन दोनों के बीक में फ़र्क है, क्योंकि इन दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। इनटेक ऑफ फूड जो है वो अलग अलग तरीके है। तो ये सब इन दोनों में यहाँ पर अच्छे से डायग्राम में दिखाया गया है। बाकी स्नेक और काऊ का भी हम आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है इनटेक ऑफ फूड हैबिट। तो आगे पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये भी यही कह रहा है कि अलग अलग मेथड होते हैं फूड लेने के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। द रेलेवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन अ मैनर दैट मेक्स इट ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड। अलग अलग एनिमल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो अपना फूड जो है ईज़िली प्राप्त कर सके, ईज़िली ले सके।
तो आगे जैसे यहाँ पे स्पैरो के बारे में कहा, स्पैरो हैज़ अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। स्पैरो की छोटी सी चोंच होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्यों? ताकि वो सीड्स को इतने लायक होती है कि ताकि वो सीड्स और वर्म्स मतलब यानी कि कीड़े मकोड़ों को ईजिली उठा सके और को खा सके। तो अगला किसके बारे में ही हो गया? स्पैरो के बारे में, क्यों किस तरह से अपना खाना लेती है, किस तरह से उसके जो चोंच है वो मॉडिफाई हुई है अकॉर्डिंग टू दियर फूड नीड्स। तो नेक्स्ट क्या है? द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड की बीक के बारे में बताया कैसी है, ये लॉन्ग है और थोड़ी कर्व्ड है, ट्यूबुलर है। क्यों? क्योंकि ये जो है नेक्टर चूसती है फ्लावर का। तो फ्लावर थोड़ा ऐसे होते हैं, कुछ बड़े फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर के अंदर जहाँ पर वो नेक्टर होता है वहाँ तक उसकी चोंच पहुँच जाए तो उसकी चोंच इस तरह से मॉडिफाइड होती है। तो ये हो गया हमिंग बर्ड के बारे में। अब आगे देखते हैं काऊ के बारे में कि काऊ की जो बॉडी पार्ट्स है वो किस तरह से मॉडिफाइड है ताकि वो अपना फूड जो है ईजीली ले सके, उसको फूड चबाने में या फूड लेने में जो है दिक्कत ना हो, तो इस तरह से उसके बॉडी के पार्ट जो मॉडिफाइड होते हैं। तो यहाँ देखते हैं किसके बारे में कहा गया, द काऊ हैज शार्प इंसीजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ दैट हेल्प इट टू कट एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल्स। दांत के बारे में तो आपको पता ही है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मोलर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। तो इस तरह से जो काऊ के जो इंसीजस हैं वो इस तरह से दांत जो है वो आगे से बहुत शार्प होते हैं। इंसीजर ही होते हैं जो हमारे कटिंग का काम करते हैं। तो काऊ के जो इंसीजर्स वो बहुत शार्प होते हैं ताकि वो ग्रास को ईजिली कट कर सके, और मोलर जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि उनको ईजिली वो चबा सके, ग्राइंड कर सके और खाना इजीली ले सके। अब आगे स्नेक के जॉ के बारे में कहा गया, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिया हुआ है। स्नेक जो है वो रैट को निगल रहा है, रैट को स्वेल कर रहा है। तो कैसे करेगा? क्योंकि उनके जो जॉज होते हैं, द जॉज ऑफ मैनी स्नेक्स इनेबल देम टू स्वलो एनिमल्स दैट मे बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड। कभी कभी स्नेक जो है इतने बड़े एनिमल को स्वेलो कर जाता है जो उसके हेड के साइज से भी बड़ा होता है। वो कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके जो जॉज है वो इस तरह से मॉडिफाइड है ताकि वो उनको अपने खाने को इजीली ले सके, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको निगल जाते हैं। तो ये थे हमारे मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड अलग अलग एनिमल में। अगला है हमारा फूड हैबिट्स ऑफ animals. On the basis of their food habits, animals have been categorized into 3 different categories. अब फूड हैबिट के बेस पर इसको कैटेगराइज किया गया है एनिमल को, कि अलग अलग एनिमल की अलग अलग फूड हैबिट्स होती है, तो उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, द एनिमल्स लाइक काउ डियर दैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल कॉल्ड हर्बीवोर्स। अब यहाँ पर कहा गया है ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ घास को खाते हैं, हरी हरी घास को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को ही खाते हैं। जैसे कि काऊ हमारी शाकाहारी होती है, हिरन भी शाकाहारी होती है। जो एनिमल्स को नहीं खाते, केवल घास को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर। ये होगी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है द एनिमल लाइक लॉयन एंड टाइगर दैट ईट ओनली अदर एनिमल। अब ऐसे एनिमल जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोर, यानी कि मांसाहारी, जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी जिसको कहते हैं कार्निवोर। तो कुछ तरह के एनिमल हर्बीवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं। और थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे एनिमल्स लाइक बियर एंड ह्यूमन बीइंग्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर। अब ऐसे एनिमल जैसे कि हम यानी कि ह्यूमन बीइंग और बियर यानी कि भालू, ये जो है ये 2 ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट तो खाते ही है, सब्जियां तो खाते ही खाते हैं, पर उसके साथ साथ मांस भी खाते हैं। जैसे मीट, मटन हो गया, चिकन हो गया, ये सब खाते हैं, फिश हो गई। तो ये क्या कहते हैं इनको? ओमनिवोर। तो ये 3 कैटेगरी है फूड हैबिट के बेस पे एनिमल्स की। इस तरह से एनिमल को हमने क्लासिफाई करा हुआ है, हर्बीवोर, कार्निवोर,
ओमनीवोर हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोर जो दोनों को खाता है, प्लांट को भी और एनिमल्स को भी, उनको हम ओमनीवोर कहते हैं। तो ये हमारी फूड हैबिट्स हो गई एनिमल्स की, उस बेस पर कैटेगराइज किया है एनिमल को। अब अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब अलग मोड मतलब तरीके। अब यहाँ पे हम सिर्फ हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल और मैन। तो एनिमल और मैन क्या होता